कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शीतला माता शीतल छाया, संकट में बने सदा सहाया। भक्तों की सुनती हैं हर बात, करती हैं जीवन में सुख की बरसात। शीतला माता की जय, प्रेम से बोलिए मित्रों, जय हो शीतल मैया की। मित्रों, आप सभी को शीतला माता व्रत पूजन यानी कि बासोड़ा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको बासोड़ा व्रत पूजन में शीतला माता की बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इन कथाओं को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के शीतला माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न जवसुब राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था और समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। तब बुखार से तड़पते बच्चों के लिए और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता का अवतार धारण किया और जवसुब के ज्वर के दाने लेकर वह देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य में रहने आ गई। लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार या ज्वर होने लगा। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वालों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगे। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा के सेवा भाव को देख माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीजों का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने ज्वर राक्षस का संहार कर दिया और महामारी और रोगों से संसार की रक्षा करी। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियां एवं रोगों से सदा रक्षा करती हैं। तो प्रेम से बोलिए मित्रों, जय माँ शीतला। मित्रों, माता शीतला की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। त्रिलोक में जब धर्म की पताका लहरा रही थी और देवताओं के लोक में शांति व्याप्त थी, तब सृष्टि की पालनहारिणी, रोगों को हरने वाली और संतानों की रक्षिका माता शीतला अपने दिव्य लोक में विराजमान थीं। उनकी आंखों में स्नेह और करुणा का सागर लहराता था। वे पृथ्वी लोक की ओर देख रही थीं, जहां मनुष्य अपने जीवन में व्यस्त थे। कोई खेतों में हल चला रहा था, कोई रोटियां सेंक रहा था, कोई माँ अपनी संतानों को गोद में लिए प्रेम से निहार रही थी। लेकिन माता शीतला की दृष्टि जो खोज रही थी, वो था सच्ची भक्ति, श्रद्धा और प्रेम। माता के मन में एक विचार आया, मैं सृष्टि की पालनहारिणी हूँ। मेरे भक्त पृथ्वी पर मेरी पूजा करते हैं, मुझसे कृपा की कामना करते हैं, परंतु क्या वे सच में मुझे हृदय से पुकारते हैं? क्या वे मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं? यह विचार आते ही माता के हृदय में एक गहन उत्कंठा जागृत हो गई। वे अपने लोक से पृथ्वी पर जाने को व्याकुल हो उठीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाकर देखेंगी कि लोग उन्हें किस प्रकार याद करते हैं और क्या वे उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यह विचार करते हुए माता शीतला ने अपनी दिव्य आभा को छुपाकर एक वृद्ध महिला का रूप धारण कर लिया। उनके मुख पर समय की रेखाएं खिंच गईं, आंखों में करुणा और अनुभव की गहराई उतर आई और शरीर एक दुर्बल वृद्धा का हो गया। माता ने साधारण वस्त्र पहन लिए, हाथों में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी ली और नंगे पांव पृथ्वी की ओर चल पड़ी। वे राजस्थान के एक छोटे से गांव डुंगरी की ओर बढ़ीं। माता जानती थीं कि यह गांव वर्षों से उनके आशीर्वाद से समृद्ध है, लेकिन वहां के लोग क्या अब भी उन्हें स्मरण करते हैं या समय की धूल ने भक्ति को ढक दिया है? जैसे ही माता डुंगरी पहुंची, उन्होंने देखा कि गांव तो जीवंत था। बच्चे खेल रहे थे, स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थीं, पुरुष खेतों में हल चला रहे थे। किंतु माता का हृदय भारी हो गया। वहां न तो कहीं उनका मंदिर था, न ही कहीं से शीतला सप्तमी या अष्टमी का कोई संकेत, न ही कोई व्रत, कोई भजन, कोई धूप बाती, कुछ भी नहीं। गांव वाले के जीवन के हर कोने में बस सांसारिकता ही झलक रही थी। माता ने गहरी सांस ली। उनके मन में पीड़ा हुई, क्या मेरे नाम का स्मरण भी कोई नहीं करता? ऐसा विचार करके माता गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने उबले हुए चावल का गर्म मांड नीचे फेंका और वो गर्म पानी सीधे माता के ऊपर गिरा।
और माता के मुख से करुण क्रंदन निकला। उनका शरीर फफोलों से भर गया, एक एक बूंद जैसे आग बनकर उनके शरीर में समा गई। माता ने कहा, क्या मेरे भक्त मुझे अभी भी पहचान नहीं पाए? माता सोच में डूब गईं। वे पीड़ा से व्याकुल होकर गली गली दौड़ने लगी। वृद्धा का रूप, कराहते हुए कदम, कांपता शरीर और आंखों में जलन के आंसू। उन्होंने गांव में कई दरवाजों पर दस्तक दी, मदद के लिए पुकारा, कोई है? कोई मेरी सहायता करो, मैं जल गई हूं, मुझे ठंडक दो। लेकिन हर घर से बस चुप्पी ही मिली। लोग अपने अपने घरों में काम करने में व्यस्त थे और माता के स्वर को अनसुना कर रहे थे। माता शीतला ने थककर एक कोने में बैठना चाहा। तभी एक साधारण कुम्हारन स्त्री ने उन्हें देखा। वह अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रही थी। उसकी आंखों में वात्सल्य था और मन में करुणा। वृद्धा का यह हाल देखकर वह तुरंत दौड़ी। अरे माई, आप इस हाल में? वह माता के पास आकर बोली, आइए छांव में बैठिए। माता थरथराते हुए उसकी ओर देख रही थी। कुम्हारन ने झट से पास के घड़े से ठंडा पानी लिया और माता के जलते हुए शरीर पर डाला। माता के होंठों पर पहली बार एक क्षीण मुस्कान आई। माता बोली, बेटी तू कौन है? कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं तो एक साधारण कुम्हारन हूँ, लेकिन आपका हाल देख मेरे हृदय में शूल चुभ गया। चलिए मेरे घर, वहाँ राबड़ी और दही रखा है, ठंडा खाएंगी तो आराम मिलेगा। माता एक शब्द कहे बिना उसके पीछे पीछे चल दी। कुम्हारन ने माता को अपने घर में बिठाया और प्रेम से ठंडी ज्वार की राबड़ी और खट्टी मीठी दही परोसी। माता ने भोजन किया और उन्हें तुरंत ठंडक का अनुभव हुआ। कुम्हारन ने माता की बिखरी हुई जटाओं को संवारते हुए कहा, माई, आपके बाल बहुत उलझे हुए हैं, मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। जब वह माता के बाल गूंथ रही थी तभी उसने माता के सिर के पीछे छुपी हुई एक आंख देख ली। भय से उसका कलेजा कांप उठा। हे देवी, यह क्या? वह घबराकर पीछे हटने लगी। माता ने करुण स्वर में कहा, बेटी डरो मत, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं वही हूं जिसकी सेवा और भक्ति से संतानों की रक्षा होती है। मैं ही शीतला माता हूं। यह सुनते ही कुम्हारन की आंखों से आंसू बहने लगे। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने कांपते हुए हाथों से माता के चरण पकड़ लिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपको पहचान भी न सकी। कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता, आप मुझ दरिद्री के घर में आई। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हार के घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हार के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। माता शीतला ने कुम्हारन को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, बेटी, तू ही सच्ची भक्त है, तेरी करुणा ने मेरा मन जीत लिया। बोल, क्या वरदान चाहती है? कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कृपा करें, हमारे गांव में आप सदा वास करें और जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी और अष्टमी को आपका पूजन करे उसे दरिद्रता से मुक्त करें, उसका परिवार सुखी रहे, हमारी संतानों को रोगों से बचाएं और महिलाओं का सुहाग अखंड रखें। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तेरी यह बात पूरी होगी और आज से मेरी पूजा का विशेष अधिकार कुम्हार जाति को होगा। मैं इस डुंगरी गांव में स्थायी रूप से स्थापित होंगी। इसके बाद माता ने उसे कहा, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। और ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हार ने ऐसा ही किया। रात में सारे नगर में आग लग गई परंतु कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारन, सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडे और शीतल भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय माँ शीतला। मित्रों, हर वर्ष शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन वहां भव्य मेला भरने लगा, जहां दूर दूर से भक्तजन माता का पूजन करने आने लगे। महिलाएं माता को ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती। पुरुष भी इस दिन विशेष रूप से माता को ठंडा जल चढ़ाते, बाल कटवाने और कपड़े धोने से परहेज करते। डुंगरी गांव माता की कृपा से धन धान्य से भर गया। गांव में जब भी कोई संतति जन्म लेती, लोग शीतला माता का धन्यवाद करते।
कोई भी बीमारी जब गांव की सीमा पर पहुंचती तो माता की शक्ति उसे रोक देती। आज भी इस गांव में माता शीतला का मुख्य मंदिर स्थित है और भारत भर से श्रद्धालु यहां आकर माता के चरणों में शीश नवाते हैं। यह मंदिर शील की डुंगरी के नाम से विख्यात हो चुका है। माता शीतला ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल वेदी पर चढ़ने वाले फूलों से नहीं बल्कि भक्त के मन में बसे प्रेम और करुणा से प्रसन्न होती हैं। कथा समाप्ति बोलिए मित्रों, जय हो मां शीतला की। अब चलिए मित्रों सुनते हैं शीतला माता की एक अन्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी रहते थे। दोनों बड़े ही धर्मनिष्ठ, दयालु और ईश्वर भक्त थे। ब्राह्मण दंपति के 2 बेटे थे जो विवाह योग्य हो चुके थे। समय आने पर दोनों बेटों का विवाह गांव के ही प्रतिष्ठित और सुसंस्कृत परिवारों की कन्याओं से कर दिया गया। परिवार में सुख और शांति का वातावरण था। सास, बहुएं और पूरा परिवार आपस में प्रेम पूर्वक रहता था। समय के साथ भगवान की कृपा से दोनों बहुओं को भी संतान सुख प्राप्त हुआ। पहली बड़ी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद छोटी बहू भी एक सुंदर पुत्र की माता बनी। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया। दादा दादी से लेकर माता पिता तक सभी बच्चों की किलकारियों में डूब गए। दोनों बहुएं भी अपने बच्चों को लेकर बेहद खुश थीं। इसी बीच एक दिन गांव में शीतला सप्तमी का पावन पर्व आया। यह पर्व विशेषकर बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य के लिए माता शीतला की पूजा का दिन माना जाता है। यह नियम था कि इस दिन ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है क्योंकि माता शीतला को ताज़ा गर्म भोजन नहीं चढ़ाया जाता। सास ने नियम पूर्वक एक दिन पहले ही पूरा भोजन तैयार कर लिया। घर में पूरी, बाटी, चूरमा और अन्य व्यंजन बनाए गए। सबने संकल्प लिया कि अगली सुबह माता शीतला की पूजा करके ठंडा भोजन ही करेंगे। जब रात को सभी सो गए और अगली सुबह पर्व की तैयारी होने लगी तो दोनों बहुओं के मन में एक विचित्र विचार आया। दोनों ने आपस में चर्चा की और कहा, हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। यदि हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। इसी शंका और डर में दोनों बहुएं यह सोचने लगीं कि माता का व्रत तो कर लेंगे लेकिन चोरी छिपे गर्म भोजन कर लेंगे ताकि बीमार न पड़े। रात में जब सब गहरी नींद में थे तब दोनों बहुएं उठीं और पशुओं के लिए रखे गए दाने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटियां और गरमागरम रोटला बनाकर रख लिया। अगली सुबह ब्राह्मणी सास उन्हें साथ लेकर माता शीतला की पूजा और कथा सुनने चली गईं। मंदिर में पूरे गांव की महिलाएं एकत्रित थीं। पूजा पूरी होने के बाद सास तो वहीं माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर जल्दी घर लौट आईं। घर आते ही दोनों बहुएं जल्दी से दाने के बर्तन में से गरम रोटला और बाटियां निकालकर चूरमा बना लिया और पेट भर कर खा लिया। इसके बाद बहुएं ऐसे व्यवहार करने लगीं मानो वे भी ठंडा भोजन कर रही हों। जब सास घर आई और पूछा कि क्या तुम दोनों ने भोजन कर लिया, तो दोनों ने झूठ बोल दिया। हाँ माँ, हमने भी माता का नियम निभाया है और ठंडा भोजन ही किया है। सास ने कहा, अच्छा, अब बच्चों को भी जगा लो और उन्हें भी माता का भोग लगे भोजन करा दो। जैसे ही बहुएं अपने अपने बेटों को जगाने गईं, उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मृत प्राय पड़े हैं। उनकी सांसें थम चुकी थीं और चेहरों पर जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। यह देखकर बहुएं चीख पड़ीं। वे जोर जोर से रोने लगीं। सास ने यह हाहाकार सुना तो दौड़ी दौड़ी आई और बच्चों को देखकर समझ गई कि यह माता शीतला का प्रकोप है। उसने बहुओं से गुस्से में कहा, तुम दोनों ने माता शीतला के व्रत का अपमान किया है। तुमने चोरी से गर्म भोजन कर लिया, माता से छल किया और अब इसके दुष्परिणाम भुगत रही हो। माता का यह व्रत संतान और परिवार के स्वास्थ्य के लिए ही होता है। अब मैं तुम्हें घर में नहीं रखूंगी। जब तक तुम माता से क्षमा मांगकर अपने बेटों को जीवित नहीं करा लेती, तब तक इस घर में कदम मत रखना। सास के यह कहते ही दोनों बहुएं बच्चों को गोद में लेकर रोती बिलखती घर से बाहर निकल पड़ीं। उन्होंने गांव के बाहर जंगलों, पर्वतों और नदी किनारे भटकना शुरू कर दिया। भूखी प्यासी रहकर माता शीतला से क्षमा याचना करती रहीं। जगह जगह दोनों बहुएं सिर पटकतीं, आंखों में आंसू लिए पुकारतीं, हे माता शीतला, हमें क्षमा करो। हमने अज्ञानवश आपके व्रत का अपमान किया। हमारे बच्चों को जीवन दान दो। कई दिनों तक उन्होंने कड़ी तपस्या और पश्चाताप किया।
कांटों से पैरों में घाव हो गए, धूप और वर्षा से शरीर झुलस गए, लेकिन वे माता से माफी मांगती रहीं। अंततः माता शीतला उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुईं। एक दिन जब दोनों बहुएं एक वन में बैठी आंसू बहा रही थीं, माता शीतला वहां प्रकट हुईं। माता के तेज से वातावरण आलोकित हो उठा। माता ने कोमल वाणी में कहा, वत्स, क्या अब तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है? बहुएं माता के चरणों में गिरकर बोलीं, माता, हमें क्षमा करो, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम जीवन भर आपके नियमों का पालन करेंगे। हमें अपने बेटों की जान बचाने का वरदान दो। माता बोली, वत्स, अब तुमने सच्चे मन से मेरी शरण ली है। मैं तुम्हारी गलती क्षमा करती हूँ। जाओ, तुम्हारे पुत्रों को जीवन और आरोग्यता का वरदान देती हूँ। माता ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और तुरंत ही दोनों बच्चे उठकर मुस्कुराने लगे। वे माँ माँ पुकारने लगे। बहुएं आनंद और आश्चर्य से भर उठीं। उन्होंने बच्चों को गले से लगा लिया और बार बार माता का धन्यवाद करने लगीं। माता ने कहा, वत्स, याद रखना, जो मेरे व्रत और नियमों का पालन करता है उसे कभी किसी रोग और संकट का सामना नहीं करना पड़ता। हमेशा धर्म और श्रद्धा के मार्ग पर चलना। माता अंतर्धान हो गईं और बहुएं बच्चों को लेकर खुशी खुशी गांव लौट आई। जब गांव वालों ने बहुओं को बच्चों के साथ जीवित और स्वस्थ लौटते देखा तो सभी माता शीतला की महिमा का गुणगान करने लगे। घर पहुंचकर बहुएं सास के चरणों में गिर गईं और क्षमा मांगी। सास ने भी उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद पूरे गांव में माता शीतला की महिमा की जय जयकार गूंज उठी। तब से गांव और बहुओं ने यह सीख ली कि धर्म और व्रत की मर्यादा का पालन सच्चे मन से करना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो भी भक्त माता शीतला का सच्चे मन से व्रत करता है, माता उसकी संतानों को दीर्घायु और आरोग्य प्रदान करती है।